बच्चों में भी मोटापा, बड़ों में भी मोटापा, महिलाओं में भी मोटापा, आदमियों में भी मोटापा। ये मोटापा कोई उम्र देख के नहीं आता है दोस्तों। इस मोटापे से हम सभी परेशान हैं। हम अपने अच्छे कपड़े पहन के भी प्रॉपर सामने रह के कैमरे से फोटो नहीं खिंचा पाते हैं, हमें सेल्फी लेनी पड़ती है। हम किसी पार्टी या फंक्शन में खुल के एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। इस मोटापे के कारण तो हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आज मैं आपका दोस्त जनार्दन आपको इस वीडियो के माध्यम से एक स्मार्ट शेड्यूल शेयर करूंगा। इस स्मार्ट शेड्यूल को अपना के आप पूरी तरह फिट हो सकते हैं दोस्तों। तो इस स्मार्ट शेड्यूल में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है कि कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको नियमित अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। सबसे पहले सुबह उठते ही आपको गर्म पानी पीना है, गुनगुना हो, जितना पीने लायक हो गुनगुना पानी पी सकते हैं। इससे क्या होगा? आपका शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। इससे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन इकट्ठे हुए हैं हमारे अलग अलग अंगों में, वो पूरी तरह बाहर निकलेंगे। आप फ्रेश फील करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। ये शुरुआत है दोस्तों। दूसरा, आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। जंक फूड हमारे लिए नहीं है। तीसरा, जितना हो सके शुगर और ऑयल यूज नहीं करना है। चौथा पॉइंट, योगासन। आपको योगासनों का अभ्यास नियमित करना है। और वो कौन कौन से आसन हैं जिनसे हम मोटापे को दूर कर सकते हैं, अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो में उन्हीं योगासनों का मैं आपके साथ अभ्यास करूंगा। आइए हम सब मिलकर उन योगासनों का अभ्यास करते हैं और एक स्मार्ट शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं और अपने शरीर से मोटापे को दूर भगाते हैं। सबसे पहले करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। इसके लिए दिखाए अनुसार अपने पैरों को व्यवस्थित करें और इसे 10 सेकंड तक पूरी स्थिति में रहने का प्रयास करें। अब नॉर्मल पोजीशन में आएंगे और पैरों को एक्सचेंज करते हुए दूसरी डायरेक्शन में इसी मत्स्येंद्रिय आसन का अभ्यास 10 सेकंड तक करेंगे। दोस्तों अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। लंबा गहरा सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं और एक्सहेल करते हुए हाथों से पैर को पकड़ें और नाक दोनों घुटनों के बीच में व्यवस्थित करते हैं। इस स्थिति में भी 10 सेकंड तक रुकेंगे। इनहेल करते हुए अब ऊपर उठें और हाथों को पीछे रख के रिलैक्स करें। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके थाइज पर टच करें। अब इनहेल करते हुए हाथ ऊपर उठाएं और एक्सहेल करते हुए पैरों को पकड़ लें। इस स्थिति में भी 10 सेकंड तक रुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं और इसी आसन को अब राइट लेग से करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर करते हुए उठाएं और सांस छोड़ते हुए टच करें और इसी स्थिति में 10 सेकंड तक रुकें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं और हाथों को पीछे रखते हुए रिलैक्स करें। अब करेंगे गोमुख आसन। पैरों की स्थिति जो सामने दिख रही है उस तरह से क्रॉस लेग करके बैठें। सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे फिंगर लॉक लगाएं। इस स्थिति में भी 10 सेकंड तक रुकेंगे। सामान्य स्थिति में आ जाएं। हाथों को नॉर्मल पोजीशन में लाएं। गोमुख आसन को पैरों को इंटरचेंज करके करेंगे। इसमें अगेन आपको इसी दिखाए अनुसार व्यवस्थित होना है। सांस लेना है,
हाथ ऊपर उठाने हैं और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ इंटरलॉक लगाएंगे और इसी स्थिति में 10 सेकंड तक रुकेंगे। अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। अब हम कुछ आसन उल्टे लेट के शुरू करेंगे। अब करेंगे शलभासन। हथेलियों को थाइज के नीचे रखें और सांस लेते हुए अपनी राइट लेग को ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 5 सेकंड तक रुकेंगे। दोस्तों अब इसी आसन को लेफ्ट लेग से करेंगे। सांस लेते हुए लेग को ऊपर उठाएं और 5 सेकंड तक रुकें। अब हाथों को निकालकर सामने चिन के नीचे रखें और रिलैक्स करें। अब करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों से पकड़ें, सांस लेते हुए ऊपर उठें और 10 सेकंड तक इसी स्थिति में रुकने का प्रयास। नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं और दोनों हाथ चिन के नीचे रखते हुए रिलैक्स करें। दोस्तों अब करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखें, पैरों को पीछे मिलाएं, सांस लेते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखें और इस स्थिति में भी 10 सेकंड तक रुकें। हाथों की पोजीशन को अगेन चिन के नीचे रखें और रिलैक्स करें। दोस्तों अब करेंगे बैक फुट साइकिलिंग। पूर्ण नौकासन के लिए दोस्तों सांस छोड़ते हुए हाथ और पैरों को 10 सेकंड के लिए उठा के रखेंगे। अब दोस्तों सांस लेते हुए नीचे आ जाएं और रिलैक्स करें। अब करेंगे सर्वांगासन। सांस लेते हुए पैर ऊपर उठाएं, हाथों से सपोर्ट दें कमर को और अब सांस छोड़ते हुए सांस को सामान्य रखें और 20 सेकंड तक रुकें। दोस्तों अब धीरे धीरे नीचे आने का प्रयास करेंगे। हाथों को पूरा सपोर्ट देते हुए पैरों के साथ धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ध्यान रखें पैर जब जमीन पे टच हो तो झटका नहीं लगे, बहुत कंट्रोल के साथ। अब रिलैक्स करें। अब हम करेंगे साइकिलिंग। सबसे पहले सिर को उठाते हुए 15 सेकंड तक इस तरह से साइकिलिंग करेंगे। सीधा लेट जाएं और अपने आप को नॉर्मल करें। दोस्तों अब हम फिर से साइकिलिंग करेंगे, पर इसमें आपका सिर बिल्कुल नहीं उठेगा। हथेलियां जमीन पे लगी रहेंगी। पैरों को सामने से पीछे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ जितना चाहें उतनी देर करें और उसके बाद रिलैक्स करें। अब हम खड़े होकर त्रिकोणासन करेंगे। पैरों को 2.5 से 3 फीट तक फैलाएं, सांस लें, हाथों को उठाएं और सांस छोड़ते वक्त पैर के पास हथेली रखें और 10 सेकंड तक इसमें रुकें। अब इसी आसन को दूसरी डायरेक्शन में करेंगे और उसमें भी 10 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे।
अब करेंगे बैक स्ट्रेचिंग। 2.5 से 3 फीट तक अगेन पैर को फैलाइए, हथेलियों को अपने कमर पर रखिए, सांस लेते हुए पीछे झुकना है। इसे केवल 5 सेकंड तक ही करेंगे। अब हम सामने झुकेंगे, इसे भी 5 सेकंड तक ही करेंगे। अब हम करेंगे वीरासन। पैरों को 2.5 से 3 फीट तक फैलाएं, सांस लेते हुए हाथों को उठाएं और अपने लेफ्ट डायरेक्शन में सांस छोड़ते हुए झुक जाएं। इस आसन में भी 10 सेकंड तक रुकेंगे। अब इसी आसन को अपोजिट डायरेक्शन में 10 सेकंड तक करेंगे। अब हम करेंगे वीरभद्रासन। पैर 2.5 से 3 फीट तक फैला के रखें, सांस लेते हुए हाथ उठाएं, सांस छोड़ते वक्त आगे झुकें, 5 सेकंड तक रुकें। और अब इसे अपोजिट डायरेक्शन में इसी तरह से 5 सेकंड तक रुक के करें। दोस्तों अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। अब करेंगे ऊष्ट्रासन। सांस लेते हुए हाथ उठाएं, अपने दोनों हाथों को एड़ी पर रख दें, सांस छोड़ दें और इस स्थिति में 10 सेकंड तक रुकें। तो हाथों को उठाते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं और रिलैक्स करें। तो कैसा लगा दोस्तों आपको? एक स्मार्ट शेड्यूल आप प्लीज अपनाइए। इस स्मार्ट शेड्यूल से मुझे पूरा विश्वास है आप मोटापे से दूर हो जाएंगे और जब भी अपना वजन काउंट करेंगे तो आपको यूं गिल्टी फील नहीं होगी कि मैं मोटा हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट दीजिए, बताइए मुझे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।